आगरा एतमादपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने की एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत विकास कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगरा से विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बिजली की जो मैक्सिमम समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो जाए। धन्यवाद माननीय मंत्री। करीब 50 करोड़ रुपए 3 साल में व्यय किए जा रहे हैं अभी तक, और अगली साल की जो योजना होगी फिर हम आपके बीच में आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अभी तक 50 करोड़ के काम स्वीकृत हो गए हैं और इस वित्तीय वर्ष के जो 8 करोड़ के कार्य हैं उन कार्यों के टेंडर की प्रक्रिया, निर्णय की प्रक्रिया चल रही है और महीने के भर के भीतर इस वित्तीय वर्ष का जो बिजनेस प्लान के कार्य है उनका कार्य शुरू हो जाएगा। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु मैंने और इस इलाके के लोकप्रिय विधायक धर्मपाल सिंह जी ने आप लोगों को इसलिए याद किया है कि एतमादपुर विधानसभा में पिछले 3 साल में जो काम हुए हैं उसकी विस्तृत जानकारी गांव वाइज आपको दी है, जिसमें 50 करोड़ रुपए का काम एतमादपुर विधानसभा के रूरल एरिया में हुआ, जिसमें 8 करोड़ का अकेले एक बिजली घर 15 दिन में बनकर तैयार है और 28 करोड़ में RDSS योजना में शेष 5-7 करोड़ का काम जो है वो हमारा बिजनेस प्लान में हुआ है। आज बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि 2026-27 में ये योजना बनाते हुए हम आपके माध्यम से एतमादपुर की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि अपने गांव में जो भी उनको समस्या है, खंभा टूटा हो या तार जर्जर हो या ट्रांसफार्मर फटा हो या उसका उच्चीकृत करना है अथवा घरों के ऊपर से तार जा रहे हैं, उसकी सूचना अगर हम देंगे तो 26-27 की कार्य योजना बनाना हमें आसान होगा। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत आभार, उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली मंत्री आदरणीय A.K. शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। पिछले 3 साल में हमारी विधानसभा में करीब 50 करोड़ के काम बिजली सुधार के लिए किए गए। 28 करोड़ के RDSS स्कीम के तहत और पिछले 3 सालों में बिजनेस प्लान के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब 8 करोड़ के काम हमारी विधानसभा क्षेत्र में होंगे। उसमें हम नई ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं 16 kVA के, 25 kVA के, 100 kVA के, 250 kVA के और क्षमता वृद्धि भी करेंगे। 25 से 63 करेंगे, 63 से 100 करेंगे, 100 से 250 करेंगे। तो जिन गाँव में हमारे यहाँ बार ट्रांसफार्मर फूक जाते थे उनकी समस्या भी दूर हो जाएगी। और RDSS स्कीम के तहत पूरी विधानसभा क्षेत्र में जो नंगे तार थे, जर्जर तार थे और टूटे खंभे थे वो बदल लिए गए प्रत्येक गाँव में। तो बिजली में बहुत अभूतपूर्व सुधार, जो सप्लाई है सुधार होगा। इसीलिए आज हमने एक कार्यों की जानकारी देने के लिए सम्मानीय समाचार पत्र के सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया था। केवल एक बिंदु के पर सीमित है, वो बिंदु है कि परम आवश्यकता जो जनता की है बिजली, उसमें पिछले 3 साल में जब से डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक हुए हैं क्या क्या योजनाओं में क्या क्या काम हुए हैं उसके लिए विस्तृत जानकारी आपको लिखित दिया जा रहा है। लगभग 50 करोड़ का काम एतमादपुर विधानसभा में विगत 3 सालों में हुआ है, जिसमें 28 करोड़ RDSS योजना में, 8 करोड़ का एक नया बिजली घर संबंधी जो बनकर तैयार है, टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है और तमाम ट्रांसफार्मरों की अलग अलग क्षमता के ट्रांसफार्मरों में क्षमता वृद्धि हुई है, नई लगाए गए हैं संघ में, उसके मामले में आपको बता दें। ये सब ऐसा नहीं है कि ये एक विद्युतीकरण योजना है अपने आप आया है, ये माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से, बिजली मंत्री से निरंतर प्रयास से, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के MD से, चेयरमैन जो बिजली नियामक आयोग के हैं उनसे लगातार, और ऐसा इसलिए हो पाता है कि जनता में निरंतर संपर्क के माध्यम से हम लोगों को हर गांव की किसी गली विशेष के टूटे हुए खंभे की भी जानकारी है, इसलिए कार्य योजना बनाने में आसानी हो जाती है। मैं विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। ये वो नहीं है जो आनी ही है, ये लाई गई है। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। 50 करोड़ केवल रूरल इलाके में इस प्रकार से काम कर। एतमादपुर विधानसभा को दक्षिणांचल
की बिजली सप्लाई होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना लागू होती है। शहर के एक बड़े भाग में जहाँ एतमादपुर है, टोरेंट पावर के आने से लगभग काफी कुछ समस्याएं हल हो गई हैं। लेकिन एक जमाना था जब ट्रांसफार्मर उतारते थे हम लोग, बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर से ले जाते थे, हफ्ते भर बाद फोन आता था, स्टोर से फिर लेते थे, फिर घर लाते थे, फिर लाते थे, और फिर कनेक्शन कम होते थे, उपभोक्ता ज़्यादा होते थे, कटिया पड़ती थी, फूक जाता था। तो अक्सर चार्ज करने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए भी उतनी बिजली नहीं आती थी कि चार्ज हो। आजकल अच्छी सप्लाई हो रही है और इस खगौली के 10/11 के बिजली घर बनने के बाद जो नादुल बगल खुसा उधर के आसपास के जो गाँव में ऐसी सप्लाई विधायक जी के गाँव के लोगों को समझ में बिजली पार्टी 4 लोग थे, बाकी डिजिटल काम नाली बड़े गाँव के साथ बाकी सारे काम व्यक्तिगत होते हैं। उसमें बिजली संबंधी मामले में एतमादपुर विधानसभा आत्मनिर्भर हो गई है। 2025-26 की योजना बनाते हुए हम आपके समाचार पत्रों के माध्यम से आपके चैनल 26-27 के लिए हम प्रस्ताव मांग रहे हैं, जिससे प्रस्ताव आए जिससे कार्य योजना बनाने में आसानी हो। थैंक यू। धर्मपाल सिंह जी जब से विधायक हुए हैं, उस समय से लेके आज तक इस विधानसभा में बिजली संबंधित क्या काम हुए, केवल उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर संपूर्ण विकास की बात करेंगे तो एतमादपुर वीआईपी सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है। वीआईपी आप समझ रहे होंगे, जहां से मुख्यमंत्री होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं और बड़े लीडर्स होते हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, लेकिन काम असाधारण है। तो ये जो 50 करोड़ का 3 साल में ट्रांसफार्मर के उच्चीकृत का, जर्जर तारों को ठीक करने का, टूटे हुए खंभों को ठीक करने का, क्षमता के अनुसार जहां जो डिमांड है 33 का या 63 का, और उसमें एक बड़ा बिजली घर भी है 33/11 का होगा, 33/11 का जो खतौली में बन रहा है, उसकी कीमत 8 करोड़ है। और आरडीएसएस में 28 करोड़ का काम है। दूसरा, बिजनेस प्लान में बहुत सारा काम है। देहात के लोगों को जो कॉमन 4 चीजों की जरूरत होती है, सड़क, शिक्षा के लिए स्कूल, बिजली और पानी, और नीचे आते हैं तो नाली खंजा पे आ जाते हैं। तो 4 चीजों में से एक चीज में लगभग संतृप्त है हमारी एतमादपुर विधानसभा। जनता से आह्वान है कि बिजली संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम लोग रोज मिलते हैं, मिले अथवा व्हाट्सएप करते हैं अथवा चिट्ठी लिखते हैं, तो योजना बनाने में हमको मदद मिलेगी। इस साल की जो योजना बन रही है उसमें यद्यपि गांव-गांव हम लोग जाते हैं, हमारा संगठन भी है, फिर भी माननीय विधायक जी के यहाँ, मेरे यहाँ, चाहे तो हमारे मंडल अध्यक्षों के माध्यम से भेज देंगे तो हमें कार्य योजना बनाने में बहुत आसान हो जाएगी। एतमादपुर विधानसभा में देहात में दक्षिणांचल है और शहर में टोरेंट पावर है। वहां के मसले अलग हैं, यहाँ के मसले अलग हैं। लेकिन राजनीति के शुरुआत के दिनों में जो बच्चे पत्रकार नए बने होंगे या बात का जब है, वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बिजली के आने पर हर्ष व्यक्त होता था एकदम, और जाने पर एक गाली निकलती थी सरकार के खिलाफ। कभी कहा गया ना किसी मुख्यमंत्री को कि आपको, उन्होंने कहा हमारी माँ को बहुत इसकी आती है, तो उनका लोग याद करते हैं जब बहुत बिजली जाती है। ऐसा एक जोक था। लेकिन मुझे वो भी दिन याद है कि कुछ अच्छे प्रोग्रेसिव लड़के मेहनत करके ट्रांसफार्मर लेने जाते थे, ट्रैक्टर ले जाते थे, ट्रांसफार्मर लाते थे, लगवाते थे, और जैसे ही वो लगाता था वैसे ही सब कटिया डालते थे, तो वो फूक जाता था। तो मैं हमेशा कहता था 365 दिन बिजली चाहिए तो सभी लोग कनेक्शन लें, उसकी क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर आएगा, और 3 घंटे चाहिए तो कटिया सिस्टम रहेगा। अब तो खैर बहुत अलग अलग सुविधाएं हो रही हैं।
और बिजली के उपकरण अब हर घर में है। बिजली भोग विलास की वस्तु नहीं है, ये आवश्यकता है। तो जो आपको ये बुकलेट दी जा रही है, इसमें 3 साल के संपूर्ण काम है और इस साल की योजना में आप भी काफी जागरूक रहते हैं, जो आप हमें बताएंगे, गाँव के लोग हमें बताएंगे। और एक दिन हम लोग फिर एक मंडल अध्यक्षों की मीटिंग कर लेंगे, तो उनको 10 दिन का समय देंगे कि वो बूथ अध्यक्षों को बुला के बिजली संबंधी जो भी बताएं उसको योजना में इंक्लूड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप आए। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु मैंने और इस इलाके के लोकप्रिय विधायक धर्मपाल सिंह जी ने आप लोगों को इसलिए याद किया है कि एतमादपुर विधानसभा में पिछले 3 साल में जो काम हुए हैं उसकी विस्तृत जानकारी गांव वाइज आपको दी है, जिसमें 50 करोड़ रुपए का काम एतमादपुर विधानसभा के रूरल एरिया में हुआ, जिसमें 8 करोड़ का अकेले एक बिजली घर 15 दिन में बनकर तैयार है और 28 करोड़ में RDSS योजना में शेष 5-7 करोड़ का काम जो है वो हमारा बिजनेस प्लान में हुआ है। आज बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि 2026-27 में की योजना बनाते हुए हम आपके माध्यम से एतमादपुर की जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि अपने गांव में जो भी उनको समस्या है, खंभा टूटा हो या तार जल हो या ट्रांसफार्मर टूटा हो या उसका उच्चीकृत करना है अथवा घरों के ऊपर से तार जा रहे हैं, उसकी सूचना अगर हम देंगे तो 26-27 की कार्य योजना बनाना हमें आसान होगा।